सप्लीमेंट्री। हाँ मैडम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भारत और चीन के रिश्ते में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहा है, लेकिन इस समय जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह बहुत ही चिंताजनक है। दक्षिण चीन सागर जल मार्ग, जहाँ से 55% व्यापार होता है, उस पर चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों को न मानने से भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं। माननीय मैडम, छत्तीसगढ़ में इस व्यापार के चलते जितने स्टील उद्योग हैं वो बंद होने के कगार पे हैं। अभी अभी एक समाचार आया है, जानकारी मिली है कि मध्याह्न भोजन में चीनी चावल का उपयोग हो रहा है, जिससे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ गए हैं। मेरा प्रश्न ये है, हिंद महासागर से समुद्री जलदस्युओं से निपटने के लिए चीन तमाम युद्ध पोतों के साथ परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों को तैनात किया है। यह भारत को घेरने की चीनी चाल है। इससे निपटने के लिए भारत इस क्षेत्र में अपने युद्ध पोतों की तैनाती सहित क्या कदम उठा रहे हैं? सभापति जी, प्रश्न में कई आयाम उन्होंने लिए हैं। सबसे पहले उन्होंने दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी की बात की, तो उसके मैं बता दूं कि भारत की स्थिति दक्षिण चीन सागर के बारे में बहुत ही स्पष्ट है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए, कॉमर्स अनइम्पीडेड यानी किसी तरह से वहाँ के व्यापार को बाधक नहीं बनाना चाहिए, और अगर आपसी मतभेद और विवाद पैदा होते हैं तो अनक्रॉस के नीचे जाना चाहिए। ये हमारी बहुत ही स्पष्ट नीति है। जहाँ तक हिंद महासागर को घेरने की बात है, इतना ज़रूर है कि चीनी कांग्रेस ने 2012 में ये कहा था कि वो एक मैरीटाइम पावर बनना चाहते हैं, और मैरीटाइम पावर बनने के लिए उन्होंने अलग अलग जगह पर, ख़ास तौर पे जो इंडियन मैरीटाइम बाउंड्री है उनके विसिनिटी में, उनके आसपास उन्होंने पोर्ट्स बनानी शुरू की हैं। अभी उन्होंने जिबूती में एक लॉजिस्टिक सपोर्ट फैसिलिटी के नाम से एक फैसिलिटी बनाई है। उन्होंने म्यांमार में चौक फूपू में पोर्ट बनाई है। उन्होंने हम्बनटोटा श्रीलंका में एक बंदरगाह बनाई है। बलूचिस्तान में ग्वादर में बंदरगाह बनाई है। लेकिन ये कहना कि इससे कोई भारत घेरा जा रहा है, मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत अपनी सुरक्षा के बारे में बहुत चौकन्ना है, बहुत सतर्क है, इसलिए कोई उसे घेर नहीं सकता। और जहाँ तक आपने जो बात की मिड डे मील में चीनी चावल की, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई प्रसंग इस सवाल के साथ है। ठीक, दूसरा प्रश्न पूछिए। वन बेल्ट वन रूट के नाम पर पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरने की जानकारी भारत सरकार को जब पहले से थी, तो इस रूट के विरोध के लिए भारत सरकार चीन के सम्मेलन तक इंतजार क्यों किया? इस मामले में भारत सरकार अपना विरोध दर्ज करने में विलंब से सामने आई, इसका कारण जानना चाहती हूँ मैडम। ये जानकारी आपकी गलत है, इसलिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही ये पता चला कि उन्होंने OBOR में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तथाकथित चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डाला है, उसी समय विरोध दर्ज करा दिया। कोई BRF की मीटिंग तक नहीं रुका। BRF की मीटिंग में तो हम गए नहीं, वहाँ तो विरोध स्वरूप हम शामिल ही नहीं हुए, लेकिन हमने अपना विरोध बहुत पहले से, इसलिए आपकी जानकारी गलत है कि उसमें विलंब हुआ या विरोध हमने पहले से नहीं जताया। जैसे ही ये पता चला कि OBOR में CPEC वो डाल रहे हैं, और केवल हमने डायरेक्ट विरोध नहीं जताया, हमारे जितने मित्र देश थे उनको भी ये कहा कि हम इसके विरोध में हैं।